क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1। देखिए, आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और आपको इसको लेकर। जी हेलो हेलो। जी जी। वॉइस ब्रेक करी क्या मेरी? नहीं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, जो के बराबर है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये शायद आपकी बुक में सवाल है या नहीं है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 तक है बस। इसके आगे का एक भी सवाल नहीं है? हाँ, चेक कर रहा हूँ। नहीं, बस क्वेश्चन नंबर 4 तक है। उसके 10 पार्ट्स है पर। तो बेबी क्वेश्चन नंबर देखिए, 5 से थोड़े पार्ट। थोड़े पार्ट्स हैं इसके। हो सकता है। लेकिन लेकिन मैं आपको रेहान एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है। बाकी इससे पहले की जो ट्रिग्नोमेट्री है, उससे आप कुछ लर्न नहीं करेंगे ज्यादा। जी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। आपके पास दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। कोसेक हो जाएगा 1/sin। सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। करेंगे अभी, पहले मैं इसको अभी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। कन्वर्ट करते हैं पहले। अभी 1 - sin, और इसको लिख सकता हूँ माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। अब देखिए, ये है आपका साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, इन दोनों का स्क्वायर, जिसको मैं सेपरेट करके लिख दूंगा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जी। जब ये आ जाएगा तो आप इसको लिख दीजिएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बताएंगे मुझे, 1 - साइन इस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 - cos थीटा के बराबर। कॉस नहीं, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। हाँ। अब देखो, 1 - cos स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर लूँ। सर, नीचे 1 कहाँ से आया? कहाँ पर? नीचे ये साइन स्क्वायर। ये हाँ, डिनोमिनेटर में। क्या? डिनोमिनेटर में 1 कहाँ से आया? एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल टू। बराबर होता है। तो हाँ। अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊंगा तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट किया है। जी। अब आप इसको देखिए, ये एक आइडेंटिटी बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होगी a - b × a + b, यही होगी। होगी कि नहीं? हाँ सर। तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, जो आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो क्या है? वो है 1 -
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में है वो है 1 - cos थीटा, और इधर है 1 + cos थीटा। जी। तो आप मुझे बताएंगे कुछ कट कैंसिल होगा यहाँ पर? 1 - वन कॉस थीटा से थीटा वो इसका कट। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या? 1 - cos थीटा। नीचे बचेगा प्रूव हो गया फिर। 1 + cos थीटा। ठीक है, जी। दिस इज योर आंसर, यानी कि हैंस प्रूफ। जी जी। इस तरीके से इन सवालों को आप करेंगे। पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 देखिए। cos a अपॉन 1 + sin a, 1 + sin a अपॉन cos a, इसको इसके बराबर लेकर आना। या तो आप इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले आइए। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे लाएंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको दे रखा है साइन ए अपॉन 1 + cos a। एक साइड तो यही है, जी इसमें आपको ऐड करना है 1 + sin a अपॉन cos a। 1 + sin a अपॉन cos a, जो कि किसके बराबर होगा? 2 sec a के बराबर होगा। तो देखिए, आप कोशिश ये कीजिएगा ज्यादातर सवालों में कि आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़े। तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। एक साइड है आपका साइन ए अपॉन 1 + cos a, एक साइड है आपका 1 + sin a अपॉन cos a। तो आप इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। एक चीज गलत हो गई यहाँ पर, साइन ए अपॉन cos a अपॉन 1 + sin है, मैंने उल्टा लिख दिया है। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? दोनों ब्रैकेट नीचे आ जाएंगे। 1 + sin a cos a। यहाँ तक क्लियर है बात? जी। जब ये होगा तो cos a को cos a से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये हो जाएगा cos² a, और cos से cos कैंसिल, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, जो के बराबर होगा cos² a +1 + sin² a +2 sin a। ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन की है, a + b का होल स्क्वायर। जी दिख रहा है आपको? जी। जी एक साइड है आपके पास 1 + sin a ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपके पास? cos a। यही है। जी। अब एक काम कीजिए, इस cos और sin को करीब करीब रख लीजिए। तो ये हो जाएगा sin² a प्लस cos² a +1 +2 sin a। और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + sin a, एंड दिस इज cos a। तो देखिए sin² + cos² क्या हो जाएगा? 1। जी। और ये भी है 1, और ये हो जाएगा 2 sin a अपॉन 1 + sin a, और इधर cos a। तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 + 2 sin a अपॉन 1 + sin a इंटू cos a। अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर? 1 + sin a, नीचे आ जाएगा 1 + sin a, और आगे कट। cos a। तो 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? 2 अपॉन cos a। जी। जो सेक के 2 अपॉन cos a को मैं लिख सकता हूँ
1/sec। 1/cos लिख सकता हूँ। हाँ। तो ये जो हमारा वन हाँ अपॉन कॉस ए होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक। तो ये हो जाएगा 2 sec ए। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। जी। ठीक है। जी सर। वॉइस कर रही है क्या ब्रेक अभी भी? नहीं। मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। नहीं ठीक है सर। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़कर क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। ठीक है। ठीक है, ट्राई कीजिए इसे। और इसमें दोनों साइड सॉल्व कीजिएगा, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। जी सर, LHS हो गया, cos+1 आया मेरे को। अब राइट हैंड को कीजिए सॉल्व। cos+1 या वन सही है प्लस क्या? जी। सर सही है क्या? सही मतलब? cos+1 है। अब राइट हैंड RHS। को, मैंने आरएचएस पहले को, आप मैंने आरएचएस सेक को बोलिए, आप बोलिए क्या कह रहे हैं। नहीं सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए क्या कह रहे थे आप। हाँ सर, मैंने पहले LCM लिया, फिर डी सेक को फिर उसमें कन्वर्ट किया था, पहले 1/cos में ऊपर और नीचे दोनों। फिर ठीक है। LCM लेके ऊपर cos+1/cos आया, और नीचे आया 1/cos डिवीजन में। तो फिर उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेके गया तो रेसिप्रोकल होके कट हो गया, तो बस cos+1 बचा। ठीक है, अभी ऐसे ही आप राइट हैंड RHS। साइड को सॉल्व कीजिए। जो आपके पास लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए जी वन जी। प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक वन है। माइनस कॉस, सॉरी, वन माइनस कॉस स्क्वायर। सर पर LHS पे 1+cos आया और इसमें 1 - cos। वन माइनस कॉस तो नहीं आएगा, वन प्लस कॉस आएगा इधर भी। एक सेकंड रुकिए, मैं कराता हूँ। मच्छर काट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से।
हाँ, एक सेकंड, मिल गया शायद मेरे को, मैं एक पढ़ के देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरे को शायद मिल गया आंसर, मैं करके देख रहा हूँ एक बार। आप कहीं से देख तो नहीं रहे ना? सही सर। वो बस पिछले क्वेश्चन चेक कर रहा था, उस पे हम लोग ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया था, इस पे भी कर सकते हैं। जी जी, वही गलती कर दी आपने। वही वही कर रहा हूँ। तो हाँ सर, सही आ गया। देखो, एक स्टेप का सवाल है। आपने क्या किया होगा? पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया होगा। जी 1 + 1/cos ए, और ये हो गया होगा हमारा 1/cos ए। जी जी। तो आपने इसको फर्दर जब सॉल्व किया होगा तो ये बन गया cos a + 1/cos a, और ये 1/cos a। तो cos a से cos a कैंसिल, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी cos a + 1 की। ये विजिबल है आपको? जी सर। फिर आपने राइट हैंड साइड को लिया, तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हो जाएगी, साइन स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 - cos² a/1 - cos a। ये हो जाएगा 1 - cos a = 1 + cos a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। तो 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल, ये भी कितना आ गया? 1 + cos a। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों बराबर हो गई, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? जी सर। ओके। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। जो पार्ट मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना, इनको मैं छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी है। अब कराऊंगा तो सारे का सारा यही ले जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो नहीं पाएगी। इसलिए आप पार्ट नंबर 6 देखिए। देखो, हमने कौन कौन सा पार्ट कर लिया इसको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 अभी किया। अब पार्ट 6 पर आ जाइए। 1 - sin a/1 + sin a, इसको लेकर आना है sec² - सॉरी sec a + tan a के बराबर। तो आपके पास है अंडर रूट में 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और इसको लेके किसके बराबर आना है आपको? sec a + tan a के बराबर। किस तरह से लेकर आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू होती है तो उसको हम रूट के बाहर कैसे लेकर आते हैं? प्राइम फैक्टराइज करके। क्या कर कर? प्राइम फैक्टराइज या स्क्वायर करके। हाँ ठीक है, वो तो होता है हमारे नंबर्स के लिए। यहाँ पर अगर कोई जी वैल्यू या इक्वेशन दे रखी है उसको रूट के बाहर लेकर आने का एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन।
ओके। पढ़ा रेशनलाइजेशन आपने? हाँ, मल्टीप्लिकेशन होके माइनस प्लस में हो जाता है। जी। ये साइन पलट दीजिए आप। ये हो जाएगा 1 + sin² है, और ये 1 + sin है, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1 + sin है। जी। ये ब्रैकेट पूरा रखिएगा आप। अब ये 1 + sin A है, ये भी 1 + sin A है, तो ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। लेकिन जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये A - B, और ये A + B की आइडेंटिटी बन रही है। जी। जिसका मतलब ये हो जाएगा 1 - sin² A के बराबर हो जाएगा। और इसका सबका क्या जी लगा सर। हुआ है, रूट। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 - sin² किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 + sin A का होल स्क्वायर, और नीचे cos² A। तो ये बताइए, जब ये दोनों गिनतियां ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में हैं, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। बिल्कुल हट जाएगा सर। तो बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास? 1 + sin A/cos² ए। 1 + sin A/cos A, यही बचेगा। जी। जी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos A हाँ, मतलब प्लस सेके हो जाए sin A/cos A। तो वो टायर हो जाएगा, तो तो ये सेके प्लस फाइनली टायर बनेगा sec A प्लस प्लस tan A। टायर। इसका मतलब ये जी। क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हाँ। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। समझ में आ रहा है प्रॉपरली आपके? हाँ। हम बिल्कुल इजी वे में पढ़ रहे हैं इसको, और ठीक हम है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है सर। पार्ट नंबर 7 देखिए। ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। कौन 7? पार्ट नंबर 7। जी। आपको दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, और दे रखा है कॉस सेक का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ना है, और इसको 7 + tan² + cot² के बराबर लेकर आना है। तो आपको दे क्या क्या रखा है, आप वो लिख लो पहले। आपको दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसको बराबर लेकर आना है आपको किसके, 7 + tan² + cot²। tan² है प्लस cot² है। कैसे लेकर आएंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, और यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, जो आपकी आइडेंटिटी होती है A + B के होल स्क्वायर की, वो होती है A² प्लस B² प्लस 2AB, यही होती है। जी। आप इसको यहाँ पर ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको sin² प्लस कोसेक² प्लस 2 sin A × कोसेक A। कोई डाउट? नहीं। इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, उसी के साथ प्लस, इसमें आइडेंटिटी लगाइए, तो ये हो जाएगा cos² A प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, साइन और कॉस को करीब करीब लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर दिख रहा है। जी। सेक स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर ए के। हाँ। और जो कोसेक स्क्वायर है ये होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए के। बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोसेक ए, तो इसको लिख दो 2 sin A इंटू कोसेक को लिखूंगा 1/sin जी। प्लस इसको 2 sec A कॉस को लिखूंगा 1/sec। जी। जी। लिख सकता हूँ, साइन से साइन बिल्कुल। कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 होता है। 1 + 1 + tan स्क्वायर ए हाँ। प्लस 1 + कॉट स्क्वायर ए हाँ। +2 +2। तो कितना हो जाएगा ये, 2 + 2 + 1 3। + 1 + 1, ये हो जाएगा 7। 3 होगा या 7। अच्छा, समझ गया समझ। तो ये कितना हो गया हमारा, 7 + tan स्क्वायर + कॉट स्क्वायर, यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, जी। जी। आया समझ में। जी। पार्ट नंबर 8 करा दिया मैंने, 7 अब कराऊंगा, वो गलती से 7 लिख दिया था। ये है, देखो आपको दे रखा है sin θ - 2 sin³ थीटा 2 cos² थीटा - cos थीटा। पार्ट नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, sin θ - 2 sin³ थीटा, और दे रखा है 2 cos³ थीटा - cos थीटा। इसको आपको किसके बराबर दिखाना है, tan थीटा के। तो देखिए, कुछ कर रहे हैं क्या। नहीं, पेपर फाड़ रहा हूँ बस। अच्छा अच्छा, देखिए, हम इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले जाने से बेहतर है इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले जाएं। ठीक है, कर लो सर। आप ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा। सर, वो साइन क्यूब थीटा है क्या? हाँ ये क्यूब है और ये भी क्यूब है। अगर आप साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 sin² थीटा। ठीक है। डिनोमिनेटर में से आप कॉमन ले लीजिए cos थीटा, तो अंदर बचेगा 2 cos² थीटा - cos थीटा। cos थीटा का बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। जी। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, क्या किया मैंने, सिर्फ साइन और cos को बाहर बिल्कुल। लिया। अब ये साइन और बिल्कुल। cos बाहर आने के बाद साइन cos क्या बनाता है, ये बनाता है tan थीटा। हाँ। लेकिन उसके बाद भी ये बच रही हैं चीजें। तो आप क्या अच्छा करेंगे, जी। आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वेरी गुड। ये है 1 - 2
साइन स्क्वायर को आप लिख लीजिएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा। और जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे ही रहने दो, वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इस 2 को आप अंदर ले जाओ। तो मल्टीप्लाई होके वही बन जाएगा। दिस इज टेन थीटा। ये है 1 - 2, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 से अपॉन। 2 कैंसिल। अरे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 प्लस में है, दोनों अलग अलग 2। अच्छा। पेशेंस रखो। ये जी। है -1। अब देखिए, हाँ। ये 1 - 2 कितना होता है? -1। -1। तो -1 को मैं इसके बाद लिख दूंगा। मेरे पास है यहाँ ठीक पर है, 10। जी। ऊपर जो प्लस का है पहले उसको लिख लेता हूँ, जो कि है 2 cos स्क्वायर थीटा। जी। और एक -1 बच रहा था ऊपर। ये सेम चीज नीचे आ रही है। हाँ, तो तो ये दोनों कैंसिल ही हो चीज जाएगा। को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। आपके पास क्या बचेगा? टेन बस थीटा टेन बचेगा। थी। क्या अप्रूव टेन हो थीटा जाएगा फिर। चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था। यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। जी सर। अब पार्ट नंबर 9। कोसेक ए -sin ए। और एक तरफ दे रखा है आपको sec ए -cos ए। और राइट हैंड साइड पे दे रखा है 1/tan ए +cot ए। अगर आपका सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आए, तो एग्जाम में तो आपसे बोलेगा नहीं वो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपको दोनों को सॉल्व करके देखना है। तो आपको खुद से करनी बिल्कुल। पड़ेगी। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है आप उतना कर लो, और आपको देखिए कि अब ये हो नहीं रहा, तो आपको खुद से सिंप्लीफाई करने से बेहतर है क्या करेंगे आप उसको राइट हैंड आगे साइड से सॉल्व। सॉल्व करना शुरू कर दो। कोसेक ए -sin ए। कोसेक ए -sin ए। सेक ए -cos ए। ये बराबर होगा 1/tan ए +cot ए। जी। कैसे होगा देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से बेहतर है कि आप जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस कन्वर्ट कर लो। तो ये जो आपका सेक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/sin है। जी। और ये माइनस का साइन है। इसी तरह ये हो जाएगा 1/cos है। और ये माइनस का कॉस है। ठीक है। जी। इसका ले लीजिए एलसीएम 1/1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, उसका एलसीएम आएगा साइन है। ऊपर आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर है। जो कॉस स्क्वायर बच जाएगा। इधर बन जाएगा अपॉन में कॉस है। ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है। तो जो वन वो माइनस साइन होता है, जाएगा वो कॉस बच जाएगा। 1 - sin स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के अपॉन साइन ए। फिर वो साइन स्क्वायर ही बच जाएगा। साइन स्क्वायर है, वेरी गुड, अपॉन फिर कॉस। फिर स्क्वायर से फिर स्क्वायर कट हो जाएगा। तो इससे एक ही कॉस। स्क्वायर और इससे एक स्क्वायर खत्म, तो आपके पास बचेगा साइन ए कॉस ए। जी। ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। ये उसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 को साइन ए अपॉन कॉस ए बिल्कुल सर। और कॉट प्लस को कॉस साइड है। कॉस ए अपॉन साइन।
एलसीएम देखिए, लेना है फिर अभी। आप न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिएगा और ठीक है। डिनोमिनेटर का ले लीजिए एलसीएम, जो कि कितना हो जाएगा, साइन ए साइन ए कॉस ए, टू। कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 के बराबर। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, साइन ए कॉस ए के बराबर। जी। इसका मतलब ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो गई आपस में बराबर। जी। ठीक है, तो आप ये मीटिंग ओवर होने के बाद जीएक्सओ वाली मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा, गूगल मीट वाली को। और जो हमारे ठीक है। यूट्यूब के बच्चे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। ठीक है। ठीक है।